आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हालात बहुत ख़राब हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी। इतने ख़राब हालात हैं कि पैसा बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, लोगों के पास से भी, मार्केट में भी, हर जगह से पैसा शॉर्ट हो चुका है। लोगों की तनख्वाहें इतनी कम हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अगर जॉब मिली भी है तो बहुत ही कम पैसों में मिली हुई है, घर का गुजारा नहीं है। घर में जो है ना, लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, घर के मामलात ख़राब हो रहे हैं लोगों के। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपने बहुत गौर से सुननी है और इसका कोई भी एक पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक पार्ट मिस करेंगे तो आगे होने वाली पूरी बात आपको समझ में ही नहीं आएगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, और आज पहली बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एंड तक देखना है, वरना आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, कभी मैंने ये नहीं कहा कि इस वीडियो को एंड तक देखें। क्योंकि भाई आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी आप देखें, जो मर्जी करें, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा है। क्योंकि ये वो बात है जो मैं तो जानता हूँ मगर आप नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि पैसा कैसे बनाना है। देखें, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट जो है, परिंदों की मार्केट का बड़ा बुरा हाल है इस वक्त। चाहे कोई भी बर्ड हो, वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। तो अब आप ये सोचें कि कमाने को कैसे मिलेगा। सॉफ्ट फूड कितना महंगा है, सॉफ्ट फूड डालना बर्ड को। आज के दौर में आपने बर्ड रखा हुआ है 100 रुपए का और 200 रुपए का उसका सॉफ्ट फूड आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जाहिर सी बात है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। या तो बंदा हॉबी कर ले या तो बंदा बिजनेस कर ले। बिजनेस तो अब समझेंगे बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा आपको बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस ज़रूर है, लेकिन बहुत यानी कि मुश्किल हो गया। उन लोगों को बिजनेस मिल रहा है जो इस चीज़ को टैकल करना जानते हैं, जो काफ़ी पुराने लोग हैं या जिन्होंने मल्टीपल बर्ड्स रखे हुए हैं, मल्टीपल म्यूटेशंस रखी हुई हैं। वो लोग जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं, उनके पास से चीज़ माल वगैरह बिक जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने पैसा कैसे बनाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, आपने सिंपल सा एक काम करना है। अब जैसे ये सामने रेनबो बजीज हैं, ठीक है। इनकी तादाद मार्केट में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी कि इतने ज़्यादा आम अभी ये नहीं हुए। तो ये म्यूटेशन ऐसी है जिसमें साल 2 साल खेला जा सकता है बड़े आराम से। और 2 साल बाद आप देखिएगा ये इतने हो जाएंगे कि गलियों में नजर आ रहे होंगे, और अभी भी लालू खेत में नजर आ जाते हैं ये। बहुत ही मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं, और जब बेचने जाएं तो अच्छे पैसों में निकल भी जाते हैं ये। अच्छा, लालू खेत में अगर आप कभी गौर करें ना, ढूंढने पड़ते हैं जो लोग आपको बेच रहे हैं ना, चूना लगा के 20-20 हज़ार का, 15-15 हज़ार का, 6-6 हज़ार का। भाई इसकी असल वैल्यू अभी इस वक्त इतनी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कर लें। जिन लोगों से आप खरीदते हैं मैं खुद उनको जानता हूँ, लालू खेत में घूम रहे होते हैं वो। 800 रुपये का पीस उठाते हैं, वहां से 1200, 1500, 800, 800 से लेके 1500, मैक्स 1500 वो वहां से उठाते हैं और लाके आपको बेच देते हैं 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार। अब क्या लोग वो गलत कर रहे हैं? वो लोग गलत कर रहे हैं जो आपको बेच रहे हैं? नहीं भाई, वो गलत नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। तिजारत इसी को कहते हैं। तो गलत ना वो कर रहे हैं ना गलत आप कर रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि आपको आइडिया दिया है कि आप वहां जाएं, 800 से 1500 रुपये में मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है, खज्जल ख्वारी होती है, ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर आप रख रहे हैं ना, तो उसमें टॉप टॉप म्यूटेशन रखें जिसका कलर अच्छा हो। मैं बजीज में टॉप म्यूटेशन किसको कहूंगा, जरा अंदाजा लगाइए आप। मैं बजीज में टॉप म्यूटेशन रेनबो बजीज को कहूंगा, कभी भी ब्लैक बजी को नहीं कहूंगा, फुल ब्लैक बजी को नहीं कहूंगा, डन फेलो को नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल। ब्लैक बजी जो है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है, और बहुत तेजी से तादाद बढ़ रही है ब्लैक बजीज की, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तादाद कि अब ये कुछ ही दिनों में आपको मार्केट में रुलता हुआ नजर आएगा। और उस वक्त भी रेनबो बजीज आपको कम नजर आ रहे होंगे, उस वक्त भी रेनबो रेनबो बजीज आपको कम नजर आ रहे होंगे। तो ये हालात हैं। दिमाग का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल मामूली छोटा सा हिस्सा अपने दिमाग का जो है ना, उसको ढक्कन खोल के रखना है, उसको वहां से इस्तेमाल करना है। आप टॉप म्यूटेशन रखें बजीज के अंदर, रेनबो बजीज रखें, और सफाई सुथराई के साथ खरीदते हुए वो पीसेस लें जो आपको कुछ पैसे ऊपर दे के लेना पड़ जाए, लेकिन लें। और याद रखें, रेनबो बजीज में पट्टे लें, क्योंकि जितने रेनबो बजीज मार्केट में घूम रहे हैं या जो लोग आपको बेच रहे हैं, वो हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी मैं बताऊं, रेनबो बजीज कोई बेच ही नहीं सकता, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। असल जो पेयर्स है ना, असल जो माल है ना, वो कोई बेचना ही नहीं चाह रहा इस वक्त, चाहे वो छोटा बंदा हो, गरीब आदमी हो, बड़ा बंदा हो। उसकी वजह ये है कि भाई हर बंदा जिसके पास असल क्वालिटी आ जाती है ना रेनबो बजीज की, जैसे वॉयलेट सामने आप देख रहे हैं, वो बंदा कहता है भाई ब्रीड पे लगाओ इसको, ठीक है। तो आपको जो मिल रहे हैं वो सारे कोई ना कोई उनमें ऐसा डिफेक्ट होता है जो नज़र नहीं आता, जैसे चर्बी का डिफेक्ट, जैसे इनफर्टिलिटी का डिफेक्ट, जैसे फ्लाई का डिफेक्ट, जैसे डेड इन शेल का डिफेक्ट। तो आपने बड़े पीसेस नहीं लेने, आपने पट्टे लेने हैं, याद रखें, पट्टे लें।
पट्ठों का कलर थोड़ा सा अजीब सा होता है दिखने में, जब वो बड़े होते हैं तभी इस तरह के नजर आते हैं जिस तरह सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो आपने लंबी रेस दौड़नी है। कहते हैं ना कि लंबी रेस के घोड़े बनो। छोटी रेसें तो हर कोई जीत जाता है, छोटी रेसें तो कुत्ते भी जीत जाते हैं। लंबी रेस के घोड़े बनो। बेशक आपका टाइम लग जाए, बेशक आपको इंतजार करना पड़े, कोई मसला नहीं है मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं है। आप करो अपना प्रॉपर एक सेटअप बनाओ, 20 जोड़ों का, 10 जोड़ों का, 15 जोड़ों का, 25 जोड़ों का, जो आपकी अपनी इस्तात है। बड़े पिंजरे लो, बड़े पिंजरे, और फ्लाई कर रहे हो बर्ड उसके अंदर, पता चले कि यार बजरी घूम फिर रहा है उसके अंदर, चौड़े में आके घूम फिर रहा है। बड़ा पिंजरा तो बेशक कम पेड़ रखने पड़ जाए आपको, रखो कम रख लो कोई बात नहीं। इतना लालच नहीं करना आपने मैंने, मेरी टंग जो है स्लिप हो गई। अब बात यह है कि इस सब में पैसे कैसे बनेंगे भाई, हमसे कौन खरीदेगा, आगे मार्केट की क्या सूरत हाल होगी ये तो बताओ। हर कोई अपना मंजन बेच रहा है, एहसन भाई तुम भी अपना मंजन बेच रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार पैसा कैसे बनेगा। आप साफ सुथरा सेटअप लगाइए, अपने पेयर जो भी हैं रेडी करें उनको, अच्छा करने के बाद परफॉर्म करने दें उनको कि क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और शुरू में बेशक आपने बिजनेस ही करना हो, लेकिन शुरू में एज अ हॉबी स्टार्ट करें इसको। इतना लाएं कि जितना आप बर्दाश्त कर लें। आपने क्या करना है कि अपनी चीज को ऐसा बनाना है, आपके पिंजरे इतने बड़े हों कि आने वाला हैरान हो जाए, बजरी को इतना बड़ा पिंजरा दिया हुआ है। तो मतलब पता चले कि चीज अलग नजर आ रही हो, आपकी सफाई, आपका सॉफ्ट फूड, ये वो दिल से खिलाओ पिलाओ शुरू में, अच्छे से रखो इनको। उसके बाद क्या होगा, आपकी एक अलग वाइब बन जाएगी सेटअप की। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है उसकी व्लॉगिंग करनी है आपने। ठीक है, मेरे पास एक लड़का आता है, शाहजेब नाम है उसका, मेरा बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे पास आता था परिंदों की फीड वीड लेने के लिए, दाना लेने के लिए, ये सब चीज़ें लेने के लिए, हैंड फीड इंजेक्शंस वगैरह। कॉकटेल अभी भी लेता है मेरे से कभी कभी वो। तो वो मेरे पास आया था कॉकटेल लेने के लिए। भाई उसने अपना चैनल खोल लिया, माशाल्लाह से मेरे से कॉकटेल लेकर गया, अच्छी सलाम दुआ हो गई। उस बंदे ने अपना चैनल खोल लिया, और वो ऐसा था, शाहजेब जो है वो सुनेगा तो उसको हंसी आएगी। मैं समझता था कि, मतलब मेरे जहन में ये था कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी चैनल चला सकता है। मतलब मेरे जहन में बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था दूर दूर तक। लेकिन माशाल्लाह उसने अपना चैनल खड़ा किया, अभी वो चैनल चला रहा है। आपने भी सेम काम करना है, अपना अच्छा सेटअप खड़ा करके आपने व्लॉगर बनना है। बेशक जितने मर्जी व्यूज आए, कम आए ज्यादा आए, उससे टेंशन नहीं लेनी, बस करते जाना है आपने। हरकत में बरकत है। तो जब ये काम करेंगे ना भाई, पैसा खुद ही आने लग जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, पैसा खुद आएगा। शाहजेब ने भी ऐसे ही किया मुझसे। वो अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स महंगे दामों में ले जाता था, लेकिन उसको पता था क्वालिटी की चीज़ है और एहसन भाई की गारंटी है, कोई चीज़ अगर चेंज करवानी हो चेंज भी हो जाती है। तो उसने मुझे चुना खरीदारी के लिए, मेरे से खरीदारी करता था, और अपने जब सेटअप खड़ा हो गया उसका तो उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। देखें आप कितना ब्रिलियंट आइडिया। मेरी हर वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।